नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। झारखंड की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। पाकुड़ के पूर्व विधायक और भाजपा नेता दिनेश मरांडी उर्फ बिट्टू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने सरकार की कार्यशैली, विकास योजनाओं और कार्यकर्ताओं के प्रति पार्टी के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए हैं। स्वर्गीय नेताओं को भी सम्मान नहीं देती झामुमो। दिनेश मरांडी ने झामुमो के अंदरूनी हालातों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री और पार्टी के बड़े नेता अपने उन कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी सम्मान नहीं देते जिन्होंने पार्टी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, झामुमो में नेताओं के स्वर्गवासी होने के बाद उनके योगदान को भुला दिया जाता है। अब पार्टी अपने मूल कार्यकर्ताओं के सम्मान की रक्षा करने में विफल रही है। भ्रष्टाचार और केंद्र के बकाये पर घेरा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा केंद्र सरकार पर बकाया राशि न देने के आरोप पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता ने कहा, हिसाब में विफल सरकार। केंद्र ने जितना पैसा दिया है, राज्य सरकार उसका हिसाब देने में अक्षम है। गलत आरोप। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए सीएम केंद्र पर गलत आरोप लगा रहे हैं। चरमराई व्यवस्था। राज्य में व्यवस्था से लेकर अन्य विकास योजनाएं पूरी तरह से ठप पड़ गई हैं। राज्य सरकार के पास कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं है। मह्य सम्मान योजना भी जल्द बंद हो जाएगी क्योंकि सरकार का खजाना खाली है। दिनेश मरांडी कानून व्यवस्था और पाकुड़ की स्थानीय स्थिति पर चिंता जताते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा किया। मरांडी ने आरोप लगाया है कि पाकुड़ में पुलिस स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही है और केवल अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर औपचारिकता पूरी कर रही है। अपराध नियंत्रण की स्थिति राज्य में दयनीय हो चुकी है। 2029 में झामुमो का सुपड़ा साफ। भविष्यवाणी करते हुए दिनेश मरांडी ने कहा कि अगर यही स्थिति रही और जनता के साथ इसी तरह का छलावा होता रहा तो 2029 के चुनाव तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। उन्होंने सीएम को नसीहत दी कि वह गलत बयानबाजी बंद करे और धरातल पर काम पर ध्यान दे। देखिए, आज हम लोग यहाँ पाकुड़ जिला से कुछ कार्यकर्ता लोग जुटे हैं। अभी पिछले या हमको लगता है कल ही का आप लोग कहानी सुने होंगे कि झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री असम गए थे। असम जा करके वो चिकनी और चुपड़ी बातें बोल करके आए। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत सोरेन जी, वो असम गए। वो वहाँ पर बोलते हैं कि झारखंड का स्थिति बहुत अच्छा है असम से। हेमंत सोरेन जी को ये बता देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इतना झूठ बोलना वो कब से सीख गए हो। इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। असम में वहाँ के जो ट्राइबल हैं, वो जहाँ गए थे तिनसुकिया, वहाँ के जो ट्राइबल हैं वो अपने हक और अधिकार का लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। और जिस जगह वो मीटिंग करने गए थे वहाँ वो 22 साल से आदिवासी दिवस मनाता है। उनको चीफ गेस्ट बनाया गया था। उनका कोई भूमिका वहाँ नहीं था जाकर के आदमी जुटाने में। इससे डबल आदमी वहाँ जुटता है आदिवासियों का। और वो बोलते हैं कि झारखंड का स्थिति बहुत खराब था, अभी झारखंड का स्थिति बहुत अच्छा है। हम बोलते हैं कि अगर देश में अगर कोई विधानसभा सबसे खराब स्थिति में है तो माननीय मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र बरहेट है। ना पानी का व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य का व्यवस्था है, ना शिक्षा का अच्छा व्यवस्था है। सिर्फ वहाँ का पब्लिक बहुसंख्यक है तो वो वोट देके इनको जिता रहा है और वो बरहेट के जनता से वो खिलवाड़ कर रहे हैं, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब देख लीजिए, अभी एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी नहीं है बरहेट में और 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके वो। आज हम समझते हैं कि बरहेट विधानसभा सबसे पिछड़ा विधानसभा है पूरे देश में। और वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय विधायक मुख्यमंत्री हैं झारखंड सरकार के, और जा करके असम में बोलते हैं कि वो बहुत असम का आदिवासी का स्थिति खराब है। हम मानते हैं, अरे हमको क्या बोलेंगे, मेरा तो शादी असम में हुआ है कोकराझार में 19 साल से। हम भी असम का दामाद हैं। हम समझते हैं कि वहाँ का आदिवासी का स्थिति झारखंड का आदिवासी का स्थिति से बहुत अच्छा है। कारण बता देते हैं। आज हेमंत सोरेन जी, आप गांव-गांव चले जाइए, आप बरहेट ही चले जाइए ना, शिक्षा का क्या स्थिति है
एक बढ़िया स्कूल, हॉस्पिटल, स्कूल या कोई कॉलेज नहीं है बरहेट में, जो कि 2 बार के वो मुख्यमंत्री हो चुके हो। जो स्वास्थ्य का क्या स्थिति है कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है, एक शिक्षा के लिए कॉलेज या स्कूल भी नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, कहीं जाइएगा सड़क का व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ा चीज है कि वहां पर उनका दलाल लोग मिल करके, जो बिहार का रहने वाला है, यूपी का रहने वाला है, चाहे उनका विधायक प्रतिनिधि ही क्यों ना हो जाए, वो लोग मिल करके सिर्फ बालू और गिट्टी का चोरी कर रहा है और सिर्फ बोलता है कि माननीय को जा रहा है, माननीय को जा रहा है। अरे भाई, कौन माननीय को जा रहा है पैसा? तो ये बात तो हेमंत सोरेन जी को बताना पड़ेगा कि आपका विधायक प्रतिनिधि सभी कार्यकर्ता को धमका करके, पदाधिकारी को धमका करके पैसा कलेक्शन कर रहा है, और किस व्यक्ति को यह पैसा पहुंच रहा है? बालू का चोरी हो रहा है, पब्लिक जानता है, आप तमाम पत्रकार बंधु जानते हैं, आपसे छिपा हुआ चीज नहीं है। एक बालू में एक थाना प्रभारी 8,000 रुपया लेता है। अच्छा, थाना प्रभारी का क्या काम है बालू में पैसा लेने के लिए? थाना प्रभारी का क्या काम होता है पुलिस का? कि लॉ एंड ऑर्डर देखे, ठीक है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर हम देख रहे हैं, आप पत्रकार बंधु भी जानते हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं देख रहा है, सिर्फ बालू चोरी के लिए, गिट्टी चोरी के लिए अपना फोर्स को लगा के रखा है चौक चौक में, अब पैसा वसूली कर रहा है। आखिर अगर थाना प्रभारी खुलेआम पैसा उठा रहा है तो यह डीजीपी को बताना जरूरी है कि क्या यह पैसा आपके कहने में उठा रहा है, या एसपी के कहने में उठा रहा है, या माननीय मुख्यमंत्री के कहने में उठा रहा है। क्योंकि जितना भी दलाल है, जो बिहार का रहने वाला है या यूपी का रहने वाला है, जो मुख्यमंत्री जी जिसको शरण दिए हुए हैं, वही लोग आज अब सरकार में, झारखंड का आदिवासी सरकार में राज कर रहा है और आदिवासी हाशिए पे है। शिक्षा स्थिति, आज सबसे स्थिति माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं पेशा एक्ट को लेकर, जो कि बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए, वो लेके आए हैं। नियम क्या है कि शेड्यूल एरिया में जिला परिषद का इलेक्शन नहीं हो सकता है। जब शेड्यूल एरिया में जिला परिषद का इलेक्शन नहीं हो सकता है, वहां मांझी, गुडी, मंझी हराम, ये लोग को मालिक बनाया जाएगा, सब काम इनको थ्रू होगा, तो वहां जिला परिषद का इलेक्शन क्यों होगा? तो आदिवासी के साथ खिलवाड़ तो हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। अभी तक नियोजन नीति नहीं लाए हैं जिससे कि नौकरी उपलब्ध होगा। ये बोले थे कि हम 5 लाख आदमी को नौकरी देंगे 2019 में, एक नौकरी वो ढंग से नहीं दिए हैं। और जब भी एग्जाम होता है जेपीएससी का तो पेपर लीक हो जाता है। कैसा व्यवस्था है कि पेपर लीक हो जाता है, फिर जो एग्जाम होता है वो कैंसिल होकर फिर पोस्टपोन्ड हो जाता है। नियोजन नीति नहीं लाने से आज ये व्यवस्था है कि 3rd और 4th ग्रेड का नौकरी के लिए अभी तक वैकेंसी नहीं निकला है। ये गलती किसका है? माननीय मुख्यमंत्री का है। अरे बोलते हैं आसाम में जाकर के कि आसाम का आदिवासी का स्थिति खराब है, आप जाइए, वहां का आदिवासी का स्थिति झारखंड का आदिवासी का स्थिति से वहां लाखों गुना अच्छा है। लेकिन झारखंड का आज आदिवासी का जो स्थिति है पूरे देश में इतना खराब नहीं है। मेरे पिताजी बोलते थे कि तुम लोग बहुत उम्मीद करता है कि जेएमएम का सरकार बनेगा, लेकिन जब बनेगा ना तो सबसे बड़ा लूटखोरी यही करेगा, सबसे बड़ा लूटखोरी करेगा। आज 2 फरवरी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो स्थापना दिवस हो रहा है, तो ये हेमंत सोरेन जी को बताना है कि आप पहले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये स्थिति है कि वो अपने पुराने लोगों को, चाहे नेता हो या कार्यकर्ता हो, कभी भी इज्जत नहीं मिलता है। जब तक जवानी रहा, काम लिया, या जब तक काम लेना लिया, इसके बाद लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है। जो भी विधायक या सांसद या कार्यकर्ता जेएमएम में है, वो इस उम्मीद में नहीं रहे कि आपको आजीवन पूछेगा जेएमएम। अरे जो साइमन मरांडी, स्वर्गीय साइमन मरांडी शिबू सोरेन को निमरा से लेके आए दुमका में और इलेक्शन लड़वाए, 77 का बात बोल रहे हैं कि उस समय स्वर्गीय साइमन मरांडी विधायक थे, मोटरसाइकिल से गए थे वो 77 में। रामगढ़ में जो वर्तमान विधायक थे उसके यहाँ मोटरसाइकिल रख दिए, और वहां से क्योंकि रोड नहीं था निमरा के जाने के लिए, तो वो पैदल गए थे निमरा। उस समय गौगौ थी, यानी हेमंत सोरेन की माँ
गुरुजी नहीं थे तो पिताजी बताते हैं कि उनको बोले कि हमको तुम कुछ खाना खिला दीजिए, आप हमको कुछ खाना खिला दीजिए, हम बहुत भूखे हैं, 12 घंटा से मोटरसाइकिल में आए हैं। उनके पास चीनी खरीदने के लिए पैसा नहीं था। पिताजी क्योंकि विधायक थे, वो पैसा दिए। बगल में भगत का एक टोला था, वहां से चीनी ला करके नदी में, पिताजी बताते थे कि गमछा से ये क्या बोलता है, चूड़ा ताबेन, उसको धो करके चीनी खा उसमें मिला करके वो खाए थे। और इसके बाद गुरुजी आए तो गुरुजी से बात हुआ कि आप यहाँ नहीं जीते हैं, क्योंकि गुरुजी खुद वीर शिबू सोरेन जी वहां से 3 बार इलेक्शन हार रहे थे और पिताजी संघर्ष कर रहे थे राजनीति में आदिवासी को एकजुट करने के लिए। वो वर्तमान विधायक निर्दलीय जीते थे। गुरुजी को दुमका लेके आए।